न मेट्रो सिटी, न बड़ा शहर, न जिला, न विकास, बस एक जज्बा कुछ कर दिखाने का। एक सपने के हकीकत बनने की कहानी है नंदिनी नगर। सूर्यवंशी सम्राट दिलीप और माता नंदिनी, ये मूर्ति जहां लगी है, दरअसल यहीं पर आधुनिक नंदिनी नगर की नींव रखी गई। और वैभव का नंदिनी नगर, ख्याति का नंदिनी नगर, रोजगार का नंदिनी नगर, बड़ी बड़ी इमारतों का नंदिनी नगर, विशाल और खूबसूरत कैंपस का नंदिनी नगर, शिक्षा का नंदिनी नगर, खेल, खुशहाली और हरियाली के नंदिनी नगर के सपने को पूरा किया गया। और अब ये वो पहचान बन गया है जो हजारों युवाओं के सपने को हकीकत में बदल रहा है। माना जाता है कि गुरु वशिष्ठ का आश्रम इसी इलाके में था और यहीं पर भगवान राम ने शिक्षा ग्रहण की। गोनार्द यानी गौ माता का नर्दन यानी गायों का सुर। जी हां, जिसे आज हम गोंडा कहते हैं, उसका प्राचीन नाम गोनार्द था और इसी गोंडा जिले में है नंदिनी नगर। नंदिनी नगर नंदिनी माता के नाम पर रखा गया, जो ऋषि वशिष्ठ की स्वयं सिद्धा गाय थी। और नंदिनी माता के आशीर्वाद से अयोध्या के सूर्यवंशी सम्राट दिलीप के रघु जैसे प्रतापी पुत्र हुए। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंश में इसका उल्लेख किया है। ये हमारा इलाका, इसका बहुत अच्छा इतिहास है और अगर देखा जाए तो राम से लेकर के, महाभारत से लेकर के, गौतम बुद्ध से लेकर के, महर्षि पातंजलि से लेकर के, सबसे ये हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद हम पिछड़े थे। अतीत के इस वैभवशाली नंदिनी नगर का वैभव हजारों साल कहीं खोया रहा। सिर्फ कुछ दशकों पहले तक इस इलाके की गिनती पिछड़े इलाकों में होती थी। अयोध्या में बह रही पावन सरयू के पास स्थित प्राचीन वैभव वाले इस इलाके से शिक्षा तो लगता था कि कोसों दूर थी, लेकिन समाज सेवी और राजनेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने ठाना तो इसे पूरा कर दिखाया। 11 नवंबर 1994 को नंदिनी नगर महाविद्यालय की नींव पड़ी और अब यहां पर कई कॉलेज चल रहे हैं और यहां से शिक्षा प्राप्त कर छात्र छात्राएं पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। अब यहां पर समाजशास्त्र, हिंदी, राजनीति शास्त्र, इतिहास, सोशल वर्क, शिक्षा शास्त्र, भूगोल, इंग्लिश और होम साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है। तो स्नातक स्तर पर भी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान समेत तमाम विषय पढ़ाए जाते हैं। यहाँ बीएससी के तमाम पाठ्यक्रम हैं। यहाँ आप कृषि में एमएससी कर सकते हैं, बॉटनी और रसायन विज्ञान में एमएससी कर सकते हैं। दरअसल शिक्षा का कोई अंत नहीं होता और नंदिनी नगर कैंपस इसका उदाहरण है। एलएलबी, एमपीएड, बीपीएड, बीपीई, बीकॉम, एमएड, बीएड, एमलिप, बीलिप, बी फार्मा, डी फार्मा, बीसीए, पीजीडीसीए, एमबीए, बीबीए, बीटेक, विभिन्न विषयों की पढ़ाई यहाँ होती है। इसकी स्थापना का उद्देश्य भी यही था कि छात्र छात्राओं को पढ़ाई के लिए कहीं बाहर न जाना पड़े। नंदिनी नगर महाविद्यालय में इसके स्थापना काल से ही एक हमारा उद्देश्य रहा है, क्योंकि तो ये क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा रहा। इसलिए ग्रामीण अंचल से, सुदूर क्षेत्र से जो छात्र छात्राएं आते हैं, उनका हमारा एक ही उद्देश्य है कि वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करके और इस महाविद्यालय के को आधार मान करके इस क्षेत्र के लिए कुछ कर सकें। सपनों को साकार करना इसे कहते हैं। आज इस इलाके का शिक्षा के क्षेत्र में जो रसूख है, शायद कई बड़े बड़े शहरों में भी ना हो। ऐसा विशाल कैंपस यहाँ के लोगों को गर्व की अनुभूति देता है। ब्रजभूषण शरण सिंह के इस प्रयास पर यहाँ के छात्र छात्रों को भी गर्व है। I am pursuing MBA from Nandini Nagar Technical Campus. About this college, I just want to say is that the educational hub which is being created by the founder of this college
is awesome. हमें इस नंदिनी नगर महाविद्यालय के यहाँ इस छोटे से एरिया में इतने बड़े इंस्टीट्यूट के होने से सबसे बड़ी फैसिलिटी ये मिली है कि हम बहुत ही कम फीस पे करके बहुत अच्छी शिक्षा ले रहे हैं। समझ लीजिए सर, हम लोग के यहाँ पे इसको खुल जाने पे हम लोग को काफी ज्यादा सहूलियत मिली है। हर जगह पे महंगाई का दौर है, लेकिन तो हमें यहाँ पर कम पैसे में अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है और यहाँ के लैब वेब बहुत अच्छे हैं सर, यहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी दी जा रही है हमको। सब बच्चे जो छोटे छोटे गांव से आते थे या जो पढ़ने के लिए बाहर नहीं जा पाते थे, उनको गोंडा में पढ़ने के लिए ऐसा कॉलेज मिला है, ये उनके सौभाग्य है। ये मतलब हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। इस क्षेत्र में सबसे बड़ा संकट छात्राओं के लिए था, क्योंकि लोग लड़कों को तो बाहर पढ़ने भेज देते थे, लेकिन लड़कियों को बाहर भेजने में कोताही करते थे। लेकिन अब यहाँ लड़कियां न केवल उच्च शिक्षा हासिल कर रही हैं, बल्कि प्रोफेशनल डिग्री भी ले रही हैं। खासकर ऐसा लड़कियों के साथ होता है क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको घर से बाहर जाने की, ज्यादा दूर जाने की अनुमति नहीं देते। लेकिन इसके यहाँ हो जाने से गोंडा की लड़की, जो खासकर जो लड़कियां हैं, उनके लिए तो बहुत ही प्रॉफिट हुआ है। मतलब फैमिली में प्रॉब्लम होती है कि बाहर स्टे करना अलाउ नहीं होता है, उस सबसे यहाँ पे मतलब हॉस्टल्स की मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ बहुत ही अच्छा है, जिस सबसे मतलब लड़कियों को एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा मिल रहा है। ये कॉलेज बहुत अच्छा है, यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। लेकिन कोई इमारत यूं ही बुलंद नहीं हो जाती। इसके लिए तन मन धन लगाना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, लोगों को जोड़ना पड़ता है और संघर्ष करना पड़ता है। शिक्षा के पिछड़े अपने क्षेत्र को आगे ले जाने का बीड़ा उठाया ब्रजभूषण शरण सिंह ने, और उन्होंने शुरुआत की बाबा का पूर्वा मौजा तुरकौली के पास की 37 बीघा जमीन महाविद्यालय को दान कर, और उन्होंने अपने प्रयासों से महाविद्यालय की प्रक्रिया पूरी कराई और अब ये क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुका है। अब जैसे प्रयास हमने 93 में शुरू किया, उस समय एक इंटर कॉलेज के प्राचार्य थे डॉक्टर महादेव सिंह जी, उनको मैंने जोड़ा और फिर उसके बाद तमाम लोग ऐसे जुड़ते गए। और सबसे बड़ी बात ये जो विकास उत्तरोत्तर आप देख रहे हैं, उसका कारण ये बना कि हमारी संस्था में जो लोग आए तो वो कर्मचारी के रूप में नहीं आए तो कर्मचारी के रूप में, लेकिन बाद में वो मेंबर हो गए और उनकी सलाह और फिर उनको जिम्मेदारी सौंपी गई, उनकी सलाह भी ले गई और उनको जिम्मेदारी भी सौंपी गई। ब्रजभूषण शरण सिंह का मानना है कि छात्र छात्राओं को कोरी शिक्षा देने से काम नहीं चलता, बल्कि अच्छे संस्कार भी दिए जाने चाहिए। छात्र छात्राओं का आधुनिक शिक्षा देने के साथ चरित्रवान बनना भी जरूरी है, और इसे सिर्फ एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि ये कैंपस न केवल टोबैको फ्री है, बल्कि बाहर भी शायद ही यहाँ का कोई छात्र सिगरेट पीता नजर आए। कैंपस में गंदगी का भी नामो निशान नहीं नजर आता। नहीं, हम रोज प्रयास करते हैं। देखिए, ये एक दिन के प्रयास से नहीं होता, ये रोज का प्रयास होता है। और आपने सफाई देखा होगा, ये 50 एकड़ के कैंपस में खड़े हैं आपको गंदगी नहीं मिल रही है। इसका कारण यह है कि गंदगी यहाँ साफ नहीं हो, यहाँ गंदगी हुई नहीं कि उसके पहले तो कोशिश हम करते हैं गंदगी हो ना, और गंदगी हुई तो उसको हम चपरासी का इंतजार नहीं करते, जिसके सामने पड़ेगी उस गंदगी की व्यवस्था करेगा। एक खास बात और हुई, ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रयासों से केवल यहाँ छात्र छात्राओं को ही नहीं फायदा हुआ, बल्कि तमाम तरह के रोजगार का सृजन भी हुआ। अब आज लाखों की संख्या में छात्र हैं, अब लाखों की संख्या में छात्र हैं तो इसमें 50,000 छात्र तो बाहर के हैं। अब ये आते हैं यहाँ पर सामान खरीदते हैं, पेट्रोल खरीदते हैं, मंजन खरीदते हैं, ब्रुश खरीदते हैं, फीस देते हैं, तो उस तरीके से इस जिले को ये आर्थिक मजबूती भी दे रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं। ये सच है कि कहानी में दुश्वारियां आती हैं, लेकिन अगर ठान लीजिए तो क्या नहीं हो सकता। सफलता की कहानी गढ़नी है तो सच्चे मन से भागीरथ प्रयास की जरूरत होती है, और ये इलाका इसका एक जीता जागता उदाहरण है। ब्रजभूषण शरण सिंह जानते हैं कि विकास के काफिले में विराम नहीं होता। नंदिनी नगर से शुरू हुई विकास की कहानी यहां ही नहीं थमी, ये काफिला और बढ़ा। देखिए अगले पार्ट में।